आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स के कुछ और नए न्यूमेरिकल। देखिए ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 में भी है और यही चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर या जिसे अब हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर भी कहते हैं उस क्लास में भी आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत ही मेन है और इस चैप्टर की कई वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, एडजस्टमेंट क्या होती है, फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, पूरी बेसिक डिटेल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर और ये वीडियो समझ आएगी। मैं हूं दीपक शर्मा, आपका अकाउंट्स का टीचर, और मैं आज करने वाला हूं फाइनल अकाउंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फाइनल अकाउंट के साथ। आज जो मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं वो है टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करने से पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और आपको कहा गया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है और आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें एडजस्टमेंट दी है और आपको पता है कि सबसे जरूरी होती है एडजस्टमेंट। पूरा न्यूमेरिकल उस पर ही डिपेंड होता है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। स्टॉक दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2019 को 1,24,500। रेंट वाज अनपेड 850। 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है जनरल एक्सपेंसेस के। 4,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट और 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 4,000 रुपए आपके डूब चुके हैं और 5% और पैसा आपका डूब सकता है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड प्रीमिसेस बाय 2%। और सबसे लास्ट में लिखा है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये थी हमारी सारी एडजस्टमेंट। देखिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आपको सबसे बेसिक चीजें होती है एडजस्टमेंट। अगर आपको एडजस्टमेंट क्लियर है तो आप पूरा न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं और अगर एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम है, डाउट है, तो फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है बार बार कि किसी भी चैप्टर को अगर समझना है तो शुरू से उसको समझना पड़ता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर की शुरू से सारी वीडियो देखिए ताकि आपको चैप्टर बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिया है, अब इसका आंसर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा जब भी आप फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को एक साथ ही बनाना शुरू करें। एक साथ करने से फायदा ये होता है कि एक तो आपका टाइम बचता है और दूसरा गलती होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप न्यूमेरिकल में देखें तो लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर कितने हैं 3,20,000 रुपए के और डेटर हमारी क्या होती है एसेट्स। तो सन्ड्री डेटर कहां आना चाहिए एसेट्स में, तो सन्ड्री डेटर। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस पे कुछ एडजस्टमेंट भी है। जी हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4,000 रुपए आपके डूब चुके हैं और 5% प्रोविजन यानी डूब सकता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं तो डेटर या बैड डेट की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसको ध्यान से समझिए। इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए सन्ड्री डेटर। बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि आपके सन्ड्री डेटर है 3,20,000 रुपए। डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो हमें कितने रुपए लेने हैं 3,20,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है कि 4,000 रुपए तो आपके क्या हो गए हैं, डूब गए, मर गए, तो ये हमारा नुकसान हो गया। अभी हमें लोगों से 3,20,000 रुपए लेने थे, 4,000 रुपए बैड डेट डूब गए, तो यहां पर हम माइनस करेंगे बैड डेट। कितने रुपए आपके डूब गए 4,000 रुपए, यानी अब आपको लोगों से कितने रुपए लेने हैं 3,16,000 रुपए। सीधी सी बात है, जो पैसा डूब गया वो तो रिकवर होना नहीं है, तो अब कितने रुपए मिलेंगे 3,16,000 रुपए। फिर न्यूमेरिकल आगे कहता है कि 5% और डूब सकता है। तो देखिए 3,16,000 जो लेने हैं उनमें से भी कितने डूब सकते हैं 5%, तो प्रोविजन 5%, तो 5% इसका होता है 15,800 रुपए। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3,02,000 रुपए। देखिए इसको दोबारा से समझिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एंट्री यही होती है।
आपको लोगों से कितने रुपए लेने थे? 3,20,000 रुपए, जिसमें से 4,000 रुपए आपके डूब गए। तो अब आपको लोगों से कितना लेना है? 3,16,000। उसमें भी 5% और पैसा डूब जाएगा, तो इसका 5% निकाला, 15,800 डूब जाएगा, डूब सकता है। तो यानी हमें एक्चुअल में डेटर से कितना मिलेगा? 3,02,000 रुपए। तो ये जो डेटर अमाउंट आया है ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो ये हो गया हमारा 3,02,000 रुपए। अब एक बात बताइए, जो पैसा डूब गया और ये जो डूबने वाला है, ये हमारे लिए नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये हमारा लॉस है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग में और P&L में। तो ये कौन सा नुकसान है? ये इनडायरेक्ट नुकसान है। तो इनडायरेक्ट नुकसान को हम कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो पैसा हमारा डूब चुका है उसे लिखते हैं टू फर्दर बैड डेट। कितने रुपए डूब चुके हैं हमारे? 4,000 रुपए। और कितने डूब सकते हैं? जो डूब सकता है वो भी हमारे लिए लॉस होता है। तो यहां हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए डूब सकते हैं हमारे? 15,800 रुपए। चलिए एडजस्टमेंट हो गई, आगे चलते हैं। फिर लिखा है ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 रुपए। और आपको पता है ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। कितना है? 2,20,000। तो हमने इसको भी लिखा। फिर आगे चलते हैं। कैश इन हैंड, कैश। अब कैश तो हमारी एसेट्स होती है, तो कहां आना चाहिए? एसेट्स पर। तो यहां हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कितने रुपए हैं? कैश इन हैंड है 350 रुपए। तो ये भी हमारी एसेट्स हो गई। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है आगे है कैश एट बैंक। तो ये भी हमारी एसेट्स है, तो इसको भी हम एसेट साइड पे लिखेंगे। कितना है देख लेते हैं एक बार। 15,450 रुपए। तो ये हो गया हमारा 15,450 रुपए। यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी तो हमारी एसेट्स होती है, तो कहां आना चाहिए इसे? एसेट साइड पर। तो इसको लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। कितनी है? 1,75,000। लेकिन अमाउंट लिखने से पहले यह भी कंफर्म कर लीजिए क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट है। अगर आप एडजस्टमेंट में जाएं तो 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है। जी हाँ, 10% डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या है हमारे लिए? खर्चा या फायदा? खर्चा। और खर्चा कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आपको यहां डाउट है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखिए डेप्रीशिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ऊपर का पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो 1,75,000 का 10%, तो 10% हमारा कितना हो गया? 17,500। 1,75,000 का प्लांट एंड मशीनरी और उसका 10%। अब 1,75,000 की हमारी मशीन थी, उसमें 17,500 का डेप्रीशिएशन लग गया, मतलब कीमत कम हो गई। तो अब हमारी प्लांट एंड मशीनरी कितने की बची उसको देखते हैं। तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी माइनस करने के बाद जो आएगा 1,57,500। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर तो हमारी लाइबिलिटीज होती है, तो इसे कहां लिखना है? इसे लिखना है लाइबिलिटीज पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? अमाउंट की बात करें तो 1,06,500 रुपए। 1,06,500 रुपए। आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस नाम से ही लग रहा है एक्सपेंसेस। जनरल मीन सामान्य, छोटे मोटे सामान्य खर्चे, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। कितना है? जनरल एक्सपेंसेस है 10,750 रुपए। लेकिन ध्यान दीजिए इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। जरा एडजस्टमेंट में चलते हैं। 1,500 रुपए वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी हमें पे करना है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,750 और आउटस्टैंडिंग हमेशा
प्लस करते हैं। तो यहां करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, कितने? 1500 रुपए। तो ये टोटल करके आ जाएगा 12,250। और ये जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब हमें पे करना है, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटीज है, हमें 1500 रुपए अभी देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट पड़ता है लाइबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, और ये हो गए हमारे 1500 रुपए। नेक्स्ट आगे लिखा है सेल्स। आपको पता है सेल्स कहां आती है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो हमने कितने रुपए का माल बेचा है? 13,45,000 रुपए। तो यहां हम लिख देंगे 13,45,000 रुपए, 13,45,000। आगे चलते हैं। सैलरीज, सैलरीज खर्चा है। कैसा खर्चा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट खर्चे सारे कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज है 22,250। आगे चलते हैं। कैरिज आउटवर्ड, देखिए कैरिज लिखा होता, सिंपल कैरिज, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता। कैरिज इनवर्ड होता तो भी डायरेक्ट होता, लेकिन कैरिज आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है, और ये कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर। टू कैरिज आउटवर्ड्स कितना है? 4,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। फिर है रेंट। रेंट किराया, नाम से ही लग रहा है रेंट दिया होगा, तो खर्चा है। किस टाइप का खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। कितना रेंट है? 9,000 रुपए। लेकिन इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है? कि 850 रुपए का रेंट अनपेड, अनपेड कह लीजिए, आउटस्टैंडिंग कह लीजिए, एक ही बात है। तो जैसे अभी जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था तो हमने प्लस किया और लाइबिलिटी में लिखा। इसी तरीके से 850 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। इसका मतलब अभी हमें 850 रुपए रेंट और देना है, तो देंगे। तो हमारा टोटल हो गया रेंट 9,850। और सेकंड इफेक्ट, हमें किराया पे करना है, तो जो हमें पे करना है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है बिल्स पेबल। आपको पता है बिल्स पेबल शॉर्टकट में जिसे हम बीपी कहते हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज है। कितनी है? 75,000 रुपए, 75,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है बच्चों परचेजेस। तो परचेजेस की जगह तो फिक्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। परचेजेस का मतलब वो हमने माल खरीदा। कितना माल खरीदा हमने? हमने माल खरीदा है 11,88,700 का। ठीक है। फिर है डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट कहां लिखा है? डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में? ध्यान दीजिए, डेबिट कॉलम में। डेबिट कॉलम में डिस्काउंट का मतलब है कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया, हमारा नुकसान। और अगर यही डिस्काउंट कहां लिखा होता है? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर, तो ये डिस्काउंट हमें मिला होता तो हमारा फायदा होता, हम यहां लिखते। लेकिन इस बार हमने डिस्काउंट दिया है तो ये हमारा नुकसान है। तो हम इसको, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। तो टू डिस्काउंट अलाउड कहते हैं इसको। कितने रुपए का डिस्काउंट? 11,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिसेस तो हमारी एसेट्स होती है, तो ये कहां आनी चाहिए? एसेट साइड पर आनी चाहिए। कितने की है? प्रेमिसेस है 3,45,000 रुपए की, लेकिन इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट कहती है कि 2% इस पे क्या लगा दो? डेप्रीशिएशन लगा दो। तो डेप्रीशिएशन तो हमारा नुकसान होता है, खर्चा होता है। कैसा खर्चा है? प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला खर्चा, इनडायरेक्ट। तो यहां लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रेमिसेस। कितनी थी प्रेमिसेस? 3,45,000, और उसका 2% डिस्काउंट लगेगा। तो 2% अगर हम निकालें तो 6,900 रुपए। और प्रेमिसेस हमारा क्या था? एसेट्स 3,45,000 की, और उस पर 6,900 रुपए का क्या लग गया? डिस्काउंट। तो कितना बचा? तो ये बचा हमारा 3,38,100 रुपए की अब हमारी
एसेट्स बच गई है। ठीक है, देखिए समझ रहे हैं ना, 3,45,000 की प्रेमिसेस थी प्रॉपर्टी, 6,900 का उस पर डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कीमत को कम करता है, तो 3,45,000 में से 6,900 घटा दिया, 3,38,100 आ गया। आगे चलते हैं, कैपिटल 7,95,000। हाँ, तो कैपिटल आपको पता है लायबिलिटी में सबसे पहले हम कैपिटल को ही लिखते हैं, 7,95,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,24,500। और सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट साइड पर भी लिखते हैं, तो ये हो गया 1,24,500। ठीक है, देखिए एक बार एडजस्टमेंट दोबारा चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, रेंट हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, बैड डेट हो गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रीशिएशन। अच्छा, एक एडजस्टमेंट बची है मैनेजर कमीशन। याद रखिए, मैनेजर कमीशन हमेशा सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट खर्चा होता है, ये याद रखिएगा। तो अभी मैनेजर कमीशन कब करेंगे अभी मैं बताता हूं, और बाकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस के सारे पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो ध्यान से देख के बताइए कौन सी साइड बढ़ी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है इसका टोटल करते हैं, 14,69,500। तो जो साइड बड़ी होती है आपको पता है उसे हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारी क्रेडिट बढ़ी है तो डेबिट पे क्या निकलता है, तो डेबिट पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैलकुलेटर अलाउ है। तो चलिए माइनस करते हैं इसे, तो माइनस करके आएगा 60,800। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,800। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं आपकी कौन सी साइड बढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बढ़ी है या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट बढ़ी है। ध्यान से देखें तो हमारी डेबिट साइड बढ़ी है, तो इसका टोटल करते हैं, और अगर हम इसका टोटल करें तो ये आता है 1,03,550 रुपए। ठीक है, दोनों साइड इसको लिखना होता है 1,03,550, और इधर आएगा अब हमारा बाय नेट लॉस। इसको माइनस कर देते हैं, तो देखिए माइनस करके क्या आएगा 42,750। अच्छा, न्यूमेरिकल में एक बात ध्यान से देखिए, यहां पे मैनेजर कमीशन की बात कही गई है। मैनेजर का कमीशन जब आप सभी एडजस्टमेंट को कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद सबसे लास्ट एडजस्टमेंट होती है मैनेजर कमीशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मैनेजर को कोई कमीशन नहीं देना। क्यों? एक बार मैनेजर की एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहता है मैनेजर को कमीशन मिलेगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट। जी हाँ, नेट प्रॉफिट। अगर इस क्वेश्चन में हमें नेट लॉस की जगह नेट प्रॉफिट होता तो हम मैनेजर को कमीशन जरूर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट ना होके क्या हो गया, नेट लॉस। तो जब कभी क्वेश्चन में नेट लॉस हो जाए तो आपको मैनेजर को कोई कमीशन नहीं देनी है, याद रखिए। ठीक है, तो मैनेजर को कमीशन कब देंगे, जब नेट प्रॉफिट होगा। नेट लॉस में हम मैनेजर को कमीशन नहीं देते। तो इस कारण, इस रीजन से इस क्वेश्चन में मैनेजर को कोई कमीशन नहीं देनी है। आगे की कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजर का कमीशन भी कैसे निकालते हैं। चलिए, फिलहाल आप समझ गए कि लॉस हुआ है इसलिए हमें मैनेजर को कोई कमीशन नहीं देनी। अब ये जो लॉस है ये क्या, कहां जाता है, कहां ट्रांसफर होता है, इसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो नेट लॉस ये हो गया 42,750। इसे माइनस करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये आ गया 7,52,250 या 7,52,250। अब हमें इसका टोटल करना है, और जैसे ही हम इसको टोटल करेंगे तो देखते हैं इसको क्या आता है टोटल करके।
इसका टोटल अगर हम करें तो आ जाएगा 9,36,100, 9,36,100। अगर एसेट साइड का भी टोटल यही है तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। तो इसका भी टोटल करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 9,36,100। दोनों साइड इक्वल, और इक्वल का मतलब होता है कि हमारा रिजल्ट, हमारा आंसर सही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन आपको ये चैप्टर जो है ये क्लास 11th में भी हेल्प करेगा, और यही चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो, उसमें मैं जो न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं वो होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर के लेवल का। उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, कुछ बड़ी एडजस्टमेंट होंगी जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए यूजफुल होंगी। हाँ, लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी क्लास 11 की इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट दोनों में कॉमन है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, डेप्रीशिएशन है, प्रीपेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये यूजफुल है दोनों के लिए। लेकिन जो क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसकी कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है जो कि क्लास 11th में नहीं थी। तो वो मैं उसकी वीडियो में अगली क्लास में आपके सामने लाने वाला हूं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर के मेन पॉइंट जो है, मेन एडजस्टमेंट है, हम उसको कवर करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।